मुझे थोड़े दिन पहले पता लगा है, कल ही तो पता लगा है, हाँ कल ही पता लगा है कि भैया कोई मुझे कह रहा है, हाँ कि भाई गब्बर ठाकुर, ओ प्रज्ञा ठाकुर, हाँ, कह रही हैं कि राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। बीजेपी का कोई प्रवक्ता कह रहा है कि इनको कहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कहीं घर दिला देना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास तो घर है ही नहीं, मम्मी से पूछा था तब उन्होंने बताया था भैया। तो देखिए बात यह भी है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। वाई एम बीइंग सो अग्रेसिव। एक तो लंदन से मैं अभी अभी आया हूं, माइंड फ्री है एकदम। जिन कामों के लिए गया था, एक 52 साल का गबरू जवान, वो सारे निपटा के आया है। बोलते हैं आपने चाइना की इतनी तारीफ कर दी, भारत की डेमोक्रेसी पे आपने सवालिया निशान डाल दिया है। मुझे क्या लेना दे रहा है भारत से, जब मैं खुद इटली का हूं। मैं जब मानता ही नहीं हूं तो फिर क्यों? ड्रामे कर रहा था कि माइक जैसे बंद हो जाता है वैसे मेरा ये वाला माइक भी बंद कर दिया है। ऐसा क्यों होता है? और मैं ड्रामे इसलिए करके दिखा रहा था कि मुझे सब पता है कि कब कहां का क्या कैसे करना है। और क्या था? हाँ, अभी आपने सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा देखी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। अब मैं एक और यात्रा शुरू कर रहा हूं, बताऊंगा नहीं कि साउथ से कर रहा हूं। क्यों बताऊं मैं आपको कि मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं ये सब चीजें? कौन है? पवन, तुम चले जाओ यहां से। भारतीय त्योहार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासतौर से अभी जो 2 दिन पहले त्योहार गया, मैं सुबह सुबह उठा, दिए खरीद के लाया, क्योंकि मुझे पता था जल्दी दिए खरीद लूं वरना दीदी घर पे मुझे गालियां सुनाएंगी कि इतनी देर हो गई पगले को राखी बांधनी अभी तक आया नहीं। मैं जल्दी जल्दी घर आया। उसके बाद मैंने घर पे आने के बाद राष्ट्रगान लगाया, मैं खड़ा हुआ सीधा और तिरंगा रख के सल्यूट किया। मैंने कहा जब इंडिपेंडेंस डे हो तो आदमी को कर लेना चाहिए ये सब चीजें। और मैंने वो त्योहार अपने सभी मुस्लिम भाइयों के साथ मनाया, गले मिल मिल के मस्जिद जाके। कौन सा था वैसे? ईद क्या था? ये कट कर देना भैया यार, बोलो ना, रंगों का त्योहार है। मैंने रंगों का त्योहार एशियन चाइना के साथ मनाया, मतलब रंगों के साथ मनाया। लाल रंग मेरा फेवरेट है क्योंकि वह चाइना के झंडे में है, और कांग्रेस का सबसे बड़ा झंडा मैं हूं, जिसमें एक डंडा ऐसी जगह अटका हुआ है जिसका मुझे खुद नहीं पता है। आप देखिए, आप तो खैर इतने सालों से देख रहे हैं, अब और क्या देखेंगे, पर फिर भी कहना बनता है कि चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, पहली बार सही नाम लिया मैंने, चाहे वो बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो, चाहे वो कोई न्यूज वाला हो या कोई भी हो, मैंने आज तक कभी किसी की परवाह नहीं की है, ना मैं करता हूं। इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, पर सुनाऊंगा नहीं। क्यों? मेरी मर्जी।
हाथ खिलता है, कमल नहीं, फूल नहीं, हाथ खिलता है, कांग्रेस का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो लंदन जाके राहुल जमा होता है। और गर्ल्स की बातों को ऐसे ओपनली कैमरे पे नहीं कहते, ये फसाना तो वहां के बारों में जमा होता है। समझ रहे हैं आप? बार बार, लगातार, हर बार वही बार। इसे बोलते हैं जब सही माल फूंक के आता है आदमी, सही कंपनी का नमक आ रहा हो तो आदमी को लगता है कि वाह क्या बात है। कोई कुछ भी कहता रहे, मैंने आज तक कभी किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि परवाह करने वाली या बेइज्जती होने वाली कोई बुद्धि भी तो हो। That's it। अगली यात्रा के लिए आप तैयार रहिए मेरी। अभी तक तो भालू और चिंपांजी मेरे आके लिपटे थे जब मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी, और अब की बार देखिएगा मैं कहीं के भी बाल नहीं कटवाऊंगा। सर के, दाढ़ी के, हाथों के, पैरों के, और यात्रा शुरू करूंगा जिंगलाला हुर्र हुर्र हुर्र। समझे भैया? अपना हाथ अपने साथ और सिर्फ अपना विकास। दैट्स इट। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, योगी जी कहते हैं ना कर रहा था ना करने दूंगा, और मैं कहता हूं मैं पप्पू था, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, और पप्पू रह रह करके रहूंगा। कैसा लगा? आई नो बेकार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर चीज आपके सामने सही प्रस्तुत करूं। मेरा तो नाम ही काफी है, पप्पू, नाम तो सुना होगा। इजाजत ले रहा हूं, बाय बाय मांग रहा हूं, और बीजेपी के जो भी है अपने निकालिए अंदर की भड़ासे, ताकि मैं आपको जवाब देने आ सकूं बार बार। मुझे इस देश से बाहर निकालेंगे। अभी तो होके आया हूं लंदन। बाय बाय।